लेकिन हम आपको एडवांस बता रहे हैं कि अगला भी अगर कुछ होगा, हमारी तरफ से कुछ भी होगा, हम आपको इस बार पूरी सूचना नहीं करेंगे। हम बिना सूचना के हम अब जेल जाने को भी तैयार हो गए। अब हम बहुत पीड़ित हो गए। तो ये हमारा ज्ञापन है, कुछ इस प्रकार के ज्ञापन है। हम बहुत ज्ञापन दे चुके हैं। भर्ती घोटाले बंद करो, बंद करो, बंद करो, भर्ती घोटाले बंद करो, बंद करो, बंद करो। भर्ती घोटाले। तो आज हमने ये जो ब्लैंक ज्ञापन दिया है, हम ये जो कोरा है, हमारे शब्द खत्म हो गए हैं, हमारी शाही खत्म हो गई है। तो आज हम बेरोजगार संघ की तरफ से एक ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं। जो ये रेगुलर लीक हो रहे हैं पेपर, तो आप देखना कैसा ज्ञापन है वो, आपको अगर पूरा दिखाएंगे आगे। बहुत पीड़ित हो गए यार, बच्चे भी पीड़ित हो गए, हम भी पीड़ित हो गए। इससे पहले हमने 2 आंदोलन करे थे। शुरुआती पिथौरागढ़ से हुई थी, जब यूके SSC वाला जो घोटाला हुआ था शुरुआत पे ही। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करा, पहले भी जो करा था वो भी बहुत बड़ा आंदोलन था। उसके बाद जो करा वो तो दिव्य भव्य आंदोलन था। पूरे उत्तराखंड में सबसे अच्छा आंदोलन पिथौरागढ़ भी उस श्रेणी में था कि पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा एक आंदोलन हुआ। तो हम भी बड़ा पॉजिटिव थे कि यार ऐसे आंदोलन होंगे तो सरकारों में बदलाव आएगा, सरकार देखेंगी, थोड़ा डरेंगी। लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तो अब बहुत पीड़ित हम भी हो गए हैं। जब तक ये आज की बात नहीं है, जब से उत्तराखंड बना है तब से ये क्या कांग्रेस क्या भाजपा दोनों के टाइम से है, अभी के टाइम पे उजागर हो रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो इसको हम क्या सोचें आप खुद समझ सकते हो। एक ज्ञापन दे रहे हैं, हम अपनी पीड़ा निकाल रहे हैं उस ज्ञापन के बदले। दिखाते हैं ज्ञापन कैसा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सर ये तो है, अब इस पे अगर कोई निष्कर्ष निकलेगा, आगे भी कुछ अगर होगा तो हम इसके बाद हमारा आंदोलन बहुत उग्र होगा। और पहले भी हम अच्छे से ही आंदोलन कर चुके हैं। हमने सोचा था कि कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। साल का पहले पेपर वो भी ऐसा हो, अगर अगले पेपर भी ऐसे होंगे तो फिर तो हमारी तरफ से बहुत उग्र आंदोलन रहेगा। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं और क्या मांग है इसके बारे में बताइए। देखिए, आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैंक ज्ञापन है। ये ब्लैंक इसलिए है कि हम पीड़ित हो चुके हैं। कई बार कई आंदोलन यहाँ हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में खुद हमने जब शुरुआत की, यूके SSC का हमने शुरुआत करी थी, जब आंदोलन हुए थे यहाँ, जो घोटाले की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला आंदोलन ही पिथौरागढ़ से हुआ था। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा आंदोलन पिथौरागढ़ के अंदर हुआ था और पूरे प्रदेश में इसका नाम गूंजा था। तो हमने सोचा था कि कुछ तो परिवर्तन अब मिलेगा। लेकिन आप देखो, साल का पहला ही पेपर है, दोबारा से वो पेपर लीक हो गया है। तो हम आंदोलन कर करके, ज्ञापन दे दे के बहुत पीड़ित हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस पे निष्कर्ष निकले। हम चाहते हैं कि सरकार अगर सख्ताई भी करे तो कम से कम उन लोगों को सजा तो मिले। हमारे बच्चे, हमारे सिर्फ पिथौरागढ़ के नहीं, पूरे उत्तराखंड के बच्चे पीड़ित हो गए हैं। जहां तहां जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। उनकी जो परिश्रम है, उनकी मेहनत है, उनको फल मिल रहा है। लास्ट में हो रहा है कि पेपर लीक वाला जो फल उनको मिल रहा है, उससे वो भी परेशान हो गए हैं। बहुत मेंटल टॉर्चर उन बच्चों के लिए भी हो गया है। तो हम सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जो आप आने वाले समय में जो पेपर निकालने वाले हैं, जो आप कह रहे हैं कि और जल्दी पेपर होंगे, क्या हम उससे आश्वस्त रहें कि वो पेपर लीक नहीं होंगे? क्या वो भ्रष्ट तंत्र खत्म हो गया है? इससे पहले भी हो गया था, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद हमें भी आश्वासन था कि हम पूरे आश्वस्त थे कि अब तो पेपर लीक नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात कहते हैं, वही हुआ। तो आज हमने ये जो ब्लैंक ज्ञापन दिया है, हम ये जो कोरा है, हमारे शब्द खत्म हो गए हैं, हमारी शाही खत्म हो गई है। हमने जितना करना था हम सब कर चुके हैं, लेकिन अभी भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। तो ये पूरे सरकार को, पूरे उत्तराखंड को सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या इसका निष्कर्ष निकलने वाला है। आने वाले समय में भी अगर यही होने वाला है तो फिर तो ये सरकारी तंत्र से सबका विश्वास उठ जाएगा। तो इस चीज के लिए आज हमने ज्ञापन हम डीएम साहब के माध्यम से हम आगे भिजवाया है। तो अब देखो इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर नहीं निकलेगा तो हम आगे भी, हम हार नहीं मानने वाले, हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे, अपने हिस्से का कर्म हम करते रहेंगे। अब देखो सरकार से क्या आशाएं निकलती हैं बात में। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नितिन भाई, आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है बताओ। ये जो यूके SSC और यूके PSC में जो घोटाले हुए हैं, जो पहले भी हम बहुत आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी एक सकारात्मक जो हम सोच रहे थे कि एक निकलेगा, कुछ पॉजिटिव निकलेगा, वो नहीं निकल पाया। आपने खुद देखा कि इतने पहले भी पिथौरागढ़ में आंदोलन हुए। हमने सोचा कि यार अब तो परिवर्तन आएगा, अब तो हमें इंसाफ मिलेगा। जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उनकी तरफ से हमने मांग उठाई और बहुत बड़ा आंदोलन पिथौरागढ़ के अंदर भी हुआ, जहां पूरे उत्तराखंड में एक नाम गुजरा कि पिथौरागढ़, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन जब बारी आई दोबारा से, जब एग्जाम हुए, साल का पहला पेपर ही हुआ, वो लीक हो गया। आप देखिए कि बच्चों को कितनी परेशानियां उसमें उठानी पड़ी है। बच्चे बेचारे दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे हाल हुए इस उत्तराखंड के हो चुके हैं कि अब मुश्किल ही लग रहा है कि कब परिवर्तन आएगा। जो आने वाले टाइम पे जो नए पेपर आने वाले हैं, अब जल्दी पेपर हो जाएंगे बोला, तो हम कैसे समझें कि जो नए पेपर होने वाले हैं ये सही होंगे या ये पेपर लीक नहीं होंगे?
तो इस चक्कर में हम आज एक ज्ञापन हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को हम देने वाले हैं कि कब तक ये बच्चा परेशान रहेगा, कब तक हम इसी परेशानियां झेलते रहेंगे, कब तक पहाड़ का बच्चा, पहाड़ क्या पूरे उत्तराखंड का बच्चा इन्हीं चीजों में रहेगा। तो इसके लिए हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने के साथ साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम और भी आंदोलन करें अगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अपनी तरफ से तो हमने ज्ञापन दे दिया है। अब देखो आगे कैसा रहता है। हम जुड़े हैं, अगर आपकी तरफ से भी कोई पॉइंट्स हैं, कुछ आपकी बातें हैं जो रखनी है, आप प्लीज बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातें भी उसमें उन मुद्दों में हम सम्मिलित करें और उनको भी हम आगे ले जाएंगे। पर थोड़ा बहुत अगर आप भी लोग एक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, सभी का मामला है। अगर लड़ाई हो तो आप लोग भी साथ दें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।